क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर क्वेश्चन में नंबर सीरीज दी हुई है, हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं कि सीरीज में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स किस पैटर्न पर लिखे हुए हैं। पैटर्न को समझना यहाँ पर ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना पैटर्न को पहचाने हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 5 है, फिर यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 है, 12 है, फिर यहाँ पर फिर से 35 लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर भी 35 है, यहाँ पर भी 35 है, लेकिन यहाँ देखिए 3 है, 5 है, यहाँ पर 10 है और ये 12 है। तो आप यहाँ पर ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर तीन तीन संख्याओं का समूह बना लिया जाए, 3, 5, 35 और यहाँ पर ये दूसरा समूह 10, 12, 35 और यहाँ पर ये आएगा तीसरा समूह। और हमें पता लगाना है कि जो तीसरा समूह है ना, उसमें पहले नंबर की और दूसरे नंबर की संख्या कौन सी होगी। लेकिन हम ये तो समझे कि यहाँ पर जो ये पहला समूह है और दूसरा समूह है, इसमें क्या संबंध है। तो यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जो समूह की तीसरी संख्या है ना, वो तो समान है, लेकिन समझना ये है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का दूसरे समूह की पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्या संबंध है। बहुत ही आसान संबंध है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हमें इतना तो पता है कि ये पहला समूह है और ये दूसरा समूह है। अब ये देखिए यहाँ पर पहले समूह की पहली संख्या 3 है और यहाँ पर दूसरे समूह की पहली संख्या 10 है। तो 3 से 10 प्राप्त करना है तो हम 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर देखिए पहले समूह की दूसरी संख्या 5 है और दूसरे समूह की दूसरी संख्या 12 है। तो 5 से अगर 12 प्राप्त करना है तो 5 में भी तो 7 जोड़ना होगा। तो आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर किस तरह से संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है और तीसरी संख्या तो यहाँ पर समान है। तो अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि तीसरे समूह की ये शुरुआत की दोनों संख्याएं क्या होगी। तो आप देखिए कि आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर पहली संख्या, यहाँ पर भी ये पहली संख्या दूसरे समूह की और यहाँ पर ये जो प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर भी पहली संख्या ही आएगी तीसरे समूह की। तो 3 से 10 को प्राप्त करने के लिए +7 करना है, तो 10 में भी हम +7 ही करेंगे ना। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 17 आ जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर देखिए 5 का संबंध 12 से है, तो 5 में भी हमने 7 जोड़ा तो यहाँ पर 12 आ गया। तो 12 में भी तो हम 7 ही जोड़ेंगे ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा कि पहली संख्या तो यहाँ पर 17 है और दूसरी संख्या यहाँ पर 19 है। तो यहाँ पर जो ये दो प्रश्न चिन्ह दिए हुए थे ना, इनके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 17 और 19। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 17, 19।